हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कि तीन वेक्टर जब कोप्लेनर होते हैं तो उनके बीच में क्या कंडीशन होती है। तो तीन वेक्टर जब कोप्लेनर होते हैं तब उनमें से हम किसी भी एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि तीन वेक्टर अगर आपके सामने गिवन हो कि मान लेते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। अगर आपको ये गिवन है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, यानी एक ही प्लेन में है या पैरेलल प्लेन में हैं। हम जानते हैं कि फ्री वेक्टर्स जो पैरेलल प्लेन में होते हैं वो भी एक प्लेन में चले जाते हैं, तो उनको भी कोप्लेनर ही बोला जाता है। तो इनमें से किसी भी आप एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, x टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। ये इक्वेशन आपका मिलेगा फॉर एनी x एंड y। आपका कोई x और y स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही कि आपको ये इक्वेशन मिलेगा, a इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर c। तो ये हम लोगों ने कंडीशन देखा था कि तीन वेक्टर जब कोप्लेनर होते हैं तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को आप अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्वेश्चन करने में। तो सो दैट द वेक्टर्स a माइनस 2b प्लस 3c, a माइनस 3b 5c एंड माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c आर कोप्लेनर। आपको क्या करना है कि ये आपको जो तीन वेक्टर गिवन है ये शो करना है आपको कि ये कोप्लेनर वेक्टर हैं। वेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। और जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है ये आपका गिवन है कि ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। ये इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दिया है आपका कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जिनसे मिलके ये तीनों वेक्टर बने हैं ये अगर कोप्लेनर होते, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तो आप वेक्टर ए में से 2b घटाएं फिर उसमें 3c जोड़ें तो वो क्या होगा, वो भी उसी प्लेन में होगा। तो ऑटोमेटिकली ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, उसी प्लेन में आ जाएंगे। कब? जब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर होंगे। तो आप इनको कैसे भी जोड़े घटाएं तो जो सारे वेक्टर्स आएंगे वो उसी प्लेन में आएंगे। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये कैसे हैं, ये नॉन कोप्लेनर हैं। अगर ये कोप्लेनर होते तब तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, लेकिन ये कैसे वेक्टर हैं, नॉन कोप्लेनर। अब हमको शो करना है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको लिख लेते हैं। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी and vector C are coplanar vectors, then we can write as vector A equal to x times of vector B प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर c, वेयर x y आर स्केलर। यानी आपका कोई स्केलर x और y ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही कि आप इनमें एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर को इस इक्वेशन के टाइप में लिख सकते हैं। ये हम लोगों का क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी। ये हम लोग जानते हैं कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो उनमें से किसी भी वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा जा सकता है। और ये लिखने के बाद आपका स्केलर x और y कोई ना कोई एग्जिस्ट करना ही चाहिए। कब? जब ये कोप्लेनर हैं। तो हमारे सामने जो दिए हैं तीनों वेक्टर वो हम लोग देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ़
वेक्टर ए -2b प्लस 3c, वेक्टर ए -3b प्लस 5c एंड -2a प्लस 3b माइनस 4c आर कोप्लेनर वेक्टर्स then there exist scalar x and y such that आप इसको कैपिटल ए वेक्टर मान लेंगे, ये एक सिंगल वेक्टर है, ये आपका एक कैपिटल बी वेक्टर है, ये आपका कैपिटल सी वेक्टर है। तो ये तीनों वेक्टर अगर आपके कोप्लेनर हैं तो आपका कोई स्केलर x और y ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि आप वेक्टर a इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b सच दैट वेक्टर a -2b प्लस 3c इक्वल टू x टाइम्स ऑफ आपका ये a -3b प्लस 5c प्लस y टाइम्स -2a प्लस 3b माइनस 4c। तो कहने का मतलब ये है कि हमको शो करना है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। तो अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो आपका कोई स्केलर x और y ऐसा होना चाहिए कि दिस वेक्टर इक्वल टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर c। ये आपका इक्वेशन होना चाहिए। x और y की वैल्यू कोई ना कोई आपका एग्जिस्ट अगर करेगा तो आपको ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। अगर x और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ये इधर देखिए, ये वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c के फॉर्म में लिखा है, तो वो साइड भी हम लोग ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। वेक्टर a -2b प्लस 3c, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -3x b वेक्टर 5x c वेक्टर, फिर इधर y से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2ay प्लस 3yb माइनस 4yc वेक्टर a -2b प्लस 3c इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं वेक्टर a वाले टर्म इकट्ठा कर लेते हैं। वेक्टर a वाले टर्म क्या है, ये है आपका ये, और यहाँ से वेक्टर a कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या बचा आपका x, और यहाँ वेक्टर a कॉमन करेंगे तो -2y। फिर वेक्टर b वाले टर्म, ये आपका वेक्टर b वाला टर्म है और ये वेक्टर b वाला टर्म है, दोनों से आप कॉमन करिए वेक्टर b, तो यहाँ क्या बचा -3x और यहाँ का क्या बचा आपका 3y, प्लस वेक्टर c वाले टर्म इकट्ठा कर लीजिए। ये वेक्टर है 5x वेक्टर c, यहाँ से वेक्टर c कॉमन करेंगे तो ये 5x और यहाँ से वेक्टर c कॉमन करेंगे तो ये -4y। ये आपका एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड देखिए सेम टाइप का दिख रहा है। ये एक वेक्टर a टाइम्स स्केलर वेक्टर b टाइम्स कुछ स्केलर प्लस वेक्टर c टाइम्स, और ये भी उसी टाइप का लिखा है। तो इसको थोड़ा हम और लिख लेते हैं मॉडिफाई करके। वेक्टर a टाइम्स 1 प्लस वेक्टर b टाइम्स -2 प्लस वेक्टर c टाइम्स 3 इक्वल टू आपका ये जो लिखा है ऐसे लिख लेते हैं। वेक्टर a x -2y प्लस वेक्टर b -3x प्लस 3y प्लस वेक्टर c 5x -4y। तो अगर ये इक्वेशन लेके हम लोग यहाँ से चले हैं तो इसके बाद ये किया फिर ये किया, तो ये दो इक्वेशन दोनों इक्वल है। दो इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है।
तो ये आपका जो कंपेरिजन करने पर आपका जो ए का कोफिशिएंट यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए, जो बी का कोफिशिएंट यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए, और जो सी का कोफिशिएंट यहाँ पे है यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी दोनों साइड इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन कंपेरिजिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बोथ साइड। तो कंपेरिजन करेंगे कोफिशिएंट हम लोग, तो यहाँ से क्या है, वेक्टर ए का कोफिशिएंट x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 होना चाहिए, और ये माइनस 3x प्लस 3y, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ पे क्या है 5x माइनस 4y, और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 3। तो यहाँ पे हम लोगों का x और y में 3 इक्वेशन मिल गए। तो इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। x और y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, x और y की रियल वैल्यू आती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, क्योंकि x और y हम लोगों का रियल ही सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना अब हमारा टारगेट है कि ये इक्वेशन सॉल्व होकर अगर x y की रियल वैल्यू आ गई तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होंगे, क्योंकि x और y की रियल वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर तीनों कोप्लेनर होंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। हम लोगों का क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 1 पहला इक्वेशन, -3x प्लस 3y इक्वल टू -2 दूसरा इक्वेशन, और तीसरा क्या है 5x माइनस 4y इक्वल टू 3। तो हम लोग देखेंगे कि x और y दो वेरिएबल है लेकिन 3 इक्वेशन हम लोगों के पास है, तो किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो तीसरे इक्वेशन का क्या मीनिंग हुआ, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आ रही है वो तीसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो कंडीशन है x और y की, ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो आप पहले क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर इसको सेटिस्फाइड कर रही है तो हम लोग मानेंगे कि x और y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू 2y प्लस 1 इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, -3 2y प्लस 1 प्लस 3y इक्वल टू -2। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, पहले इक्वेशन से x इक्वल टू 2y प्लस 1, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पे 2y प्लस 1 पुट कर दिया, -6y माइनस 3 प्लस 3y इक्वल टू -2। यह आपका -3y इक्वल टू -3 प्लस 3 -2। तो यहाँ से आपका आ गया y इक्वल टू -1/3, और यहाँ पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 2 इंटू -1/3 प्लस 1, तो x इक्वल टू -2/3 प्लस 1, x इक्वल टू आपका आ गया 1/3। x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू -1/3। तो ये कहाँ से मिला हम लोगों को, पहले और दूसरे इक्वेशन से। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू तीसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। Putting the value of x and y, solve from equation first and second in equation third। तीसरे इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं x और y की वैल्यू। तो LHS देखते हैं इसका क्या है, 5x माइनस 4y। तो x की वैल्यू पुट करें 1/3
y की वैल्यू -1/3, 5/3 3 + 4/3 9/3 इक्वल टू क्या हो गया 3 इक्वल टू RHS। यानी जो पहले दोनों इक्वेशन से हम लोग x और y की वैल्यू सॉल्व किए हैं ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी हमारा x और y जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोगों को x और y अपना कैसे चाहिए था कि ये जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो किसी भी दो इक्वेशन से सॉल्व किए x और y की वैल्यू और तीसरे में पुट किए वो तीसरे को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो अब हम लोग कहेंगे कि x और y हमारा रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू -1/3, ये हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं 10 गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इसमें जो थ्योरी यूज हुआ इसको एक बार हम लोग पूरा फिर से समराइज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि तीन वेक्टर आपके अगर कोप्लेनर हो तो उनमें किसी भी एक वेक्टर को आप अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद अगर इस की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा रहा है तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होंगे। तो हम लोगों को दिया था, हम लोगों का तीन वेक्टर दिए थे, वो शो करना था कि ये कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर में तो किसी भी एक वेक्टर को उठा के a इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा x टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर c कर दिया हम लोगों ने। फिर उसको क्या कर दिया, रीअरेंज करके फिर दोनों साइड कंपेरिजन कर लिया। तो x y में हम लोगों को क्या मिल गया, तीन इक्वेशन मिल गया था x y में। अब x y में तीन इक्वेशन मिलने का क्या मतलब है कि x और y की वो वैल्यू होनी चाहिए जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो किसी भी दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे x और y को, तो x और y तो सॉल्व हो जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो उतने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, वो क्या होना चाहिए, तीसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर तीसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करता है तब हम लोग कहेंगे कि x और y स्केलर हम लोगों ने ऐसा ढूंढ लिया कि एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा रहा है, अतः ये क्या होगा, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है हम लोगों का। इसके बाद एक दो क्वेश्चन इस पर और करेंगे हम लोग, इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।